अमेरिका में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक पाकिस्तानी मुसलमान मजिस्ट्रेट हैं जाहिद कुरैशी साहब, उनको सदर बाइडन ने वफाकी जज के तौर पर नॉमिनेट कर दिया है और ये बहुत बड़ा फैसला कहा जा रहा है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का। न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखते हैं, एपी पैक नामी एक तंजीम है, इन्होंने नॉमिनेट किए, बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन को नॉमिनेट किया। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे थे बिफोर इलेक्शन, उसके बाद उन्होंने नॉमिनेट किया कि इन पाकिस्तानियों को इन जगहों के ऊपर लगाएं। तो ये पहली भरपूर किस्म की जैसे नॉमिनेशन है। अब ये जज बन सकते हैं या नहीं, इससे पहले भी हमने देखा था आबिद कुरैशी नामी पाकिस्तानी वकील थे, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में 2016 में उन्हें नॉमिनेट किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें अप्रूव नहीं किया। नॉमिनेशन के बाद कांग्रेस से अप्रूवल ज़रूरी है। जिन साहब ने नॉमिनेट किया था वो इस वक्त मेरे साथ स्काइप पर न्यू जर्सी से मौजूद हैं। एपी पैक न्यू जर्सी के सरबराह हैं डॉक्टर महमूद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद कुरैशी साहब को आप लोगों ने नॉमिनेट किया, पहले बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, नाम दिया और फाइनली वो उस मरहले से गुजरकर फेडरल जज के तौर पर जो है वो नॉमिनेट हो गए हैं। ताहयात होता है ये ओहदा, अगर वो बन जाएंगे जज तो सारी ज़िंदगी अपनी जितनी ज़िंदगी होगी वो जज रहेंगे। आप क्या समझते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर खिदमत देने वाले ये जो पाकिस्तानी अमेरिकन होंगे, पहले ही होंगे, जो मैंने बात कही पहले ही होंगे या इससे पहले भी हुए? जी फैसल साहब, ये वाकई बहुत ही खुशी की बात है कि एक पाकिस्तानी नज़ाद मुसलमान को प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस ने फेडरल कोर्ट के जज के तौर पर नामजद किया है। और इस तरह की नामजदगियों के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। सबसे पहले उस शख्स की अपनी काबिलियत और उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं जी। वो एक अहम चीज़ होती है। और जाहिद कुरैशी जो हैं वो इस वक्त 2019 से यूएस मैजिस्ट्रेट जज के तौर पर न्यू जर्सी में काम कर रहे हैं। इन्होंने यूएस मिलिट्री के लिए भी काम किया है। ये यहाँ न्यू जर्सी की रटकर्स यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। तो इस सिलसिले में एक फैक्टर ये भी रहा है कि एपी पैक जो कि अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, जो पिछले 5-6 सालों से बड़ी एक्टिव है और बहुत एक्टिवली इन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बाइडन की कैंपेन में हिस्सा लिया। तो वो लोग भी इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं कि मुसलमानों का इस मुल्क के अंदर रोल है और मुसलमान अब अपनी सलाहियतों को मनवा रहे हैं और आगे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो एपी पैक के मामलात हैं ये कैसे चल रहे हैं? ये जो एक इदारा पाकिस्तान ने बनाया, उस इदारे ने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कैसा काम किया, ताल्लुकात आपके कैसे चल रहे हैं? ये बड़ा ही अहम सवाल आपने किया है। देखें अमेरिका जो है वो इमिग्रेंट्स का मुल्क है। जैसे हम यहाँ पे आए हैं और दुनिया भर से यहाँ पर मुसलमान आबाद हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, मुसलमान भी हैं, हर मजहब के हैं लोग। और जो इस कंट्री का हिस्सा बनकर दे बिकम द पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ दैट सोसाइटी, हम भी अपना एक रोल अदा कर रहे हैं और उसमें एपी पैक ने एक अहम किरदार अदा किया है। अब जो मुस्लिम डायस्पोरा है उसमें पाकिस्तानी अमेरिकन्स का एक बहुत बड़ा रोल है, उसकी एक बड़ी हिस्ट्री है पिछले 50 साल से, जो अब नुमायां होती चली जा रही है। तो हम इस स्ट्रगल में जो मुसलमानों को दरपेश हुई 9/11 के बाद ख़ास तौर पर, उसमें हम बराबर के शरीक हैं अपनी कम्युनिटी के साथ। और हम जो है वो बाई पार्टीसान स्ट्रगल करते हैं। हमारे ताल्लुकात रिपब्लिकन पार्टी से भी हैं, ऑल्दो के ये पिछले जो 4 साल ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के थे वो डिफरेंट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी। और उसका भी एक ये जो बाउंस बैक करके बाइडन साहब सदर बन सके हैं कि बहुत सारे लोगों ने उन पॉलिसीज़ को पसंद नहीं किया, ख़ास तौर पे मुस्लिम बैन और बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी जो चीज़ें थीं हमारे ख़िलाफ़। तो ये कोई 1-2 दिन से चीज़ हल नहीं होती, 1-2 सालों से नहीं होती।
इसके लिए बहुत लंबी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये बताइए कि पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए क्या चैलेंजेस हैं? आप हैं, डॉक्टर एजाज हैं, आपकी पूरी टीम है एपीपैक की, वो एक प्लेटफॉर्म से तहरीक चलाई उन्होंने और उन्होंने कामयाब करवाया। मैं खुद विटनेस हूँ, मैंने आपको देखा, बहुत खुल के आप जो है बाइडन के साथ पाकिस्तानी अमेरिकन लगे हुए थे और उन्होंने बहुत अंदाज में काम किया। जो पाकिस्तानी अमेरिकन के मसाइल हैं, आपको उनके हल अब नजर आते हैं? आपने कामयाब करवा दिया बाइडन को, वो आप क्लोज भी चल रहे हैं, आपके लोगों को नॉमिनेट भी कर रहे हैं, मसाइल हल करने की तरफ भी कोई तवज्जो है? जी फैसल साहब, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो ताल्लुक बना है एपीपैक का, वो भी एक तारीखी वाकया है कि बाइडन की कैंपेन ने ऑफिशियली एपीपैक को चुना कि वो पाकिस्तानी फॉर बाइडन का एक ग्रुप बना के उनकी सपोर्ट करें। तो अब जबकि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं और अपनी नॉमिनेशंस कर रहे हैं, वो अपने सारे सपोर्टर्स को जो है वो उनकी बात को सुन रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। जमहूरियत के अंदर ऐसी बातों पर अमल करके ही एक कंसेंसस बनाया जाता है और लोगों की सपोर्ट को जो है उसको अहमियत दी जाती है। और भी नॉमिनेशंस पे हम काम कर रहे हैं, एम्बेसडर अपॉइंटमेंट करने के हवाले से या कुछ और पोजीशंस भी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉमिनेशन के साथ साथ क्रेडेंशियल्स बहुत ज़रूरी चीज़ है और फिर दूसरी चीज़ें भी काम करती हैं। हम होपफुल हैं कि कुछ और नॉमिनेशंस भी अगले चंद वीक्स में आएंगी जिसमें एपीपैक जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। सवाल आखिरी करना चाहता हूँ, इस वक्त जो बाइडन इंतजामिया है उसने हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह रखे हुए हैं? हमने भी देखा एक माहौलियाती कॉन्फ्रेंस हो रही है, पता नहीं किन किन ममालिक को बुलाया। पाकिस्तान ने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया था, लेकिन इमरान खान साहब ने उस पर ट्वीट भी कर दिया है, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? क्या वजह है कि ऐसा क्या मामला है दोनों ममालिक के दरमियान? जी फैसल साहब, आपने ये बहुत मुश्किल सवाल कर दिया है मुझे कि जो रिसेंटली चीज़ हुई है कि जो समिट हो रही है क्लाइमेट के हवाले से, माहौलियात के हवाले से, उसमें जो 40 मुल्क शिरकत करेंगे मिड अप्रैल के अंदर, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो उसमें मैं ये समझूंगा, कहने की कोशिश करूंगा कि देखें, हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है और ताल्लुकात में भी जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं उनमें भी उतार चढ़ाव आता रहता है। तो मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ तो नहीं कहता कि रिलेशनशिप में वाक़या हो चुकी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अमेरिका दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त साउथ एशिया के अंदर डेवलप हुई है, ख़ास तौर पर चाइना का जो एक इन्फ्लुएंस जो बढ़ता चला जा रहा है। और उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान ने सीपैक के हवाले से चाइना को जो है उसके साथ मिलकर कोऑपरेट किया है और उनको के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो उसमें जाहिर है कि हमारा ये मुल्क है यूएस, इसमें हम सिटीजन हैं, इनकी अपनी जो है वो एक पॉलिसी है कि किस तरह से उस खित्ते में अपने असर को बरकरार रखा जाए और उसमें इंडिया का रोल बड़ा सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महमूद आलम साहब, एपीपैक के। हाजी साहब, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, एक जज बनने जा रहे हैं पाकिस्तानी फेडरल जज, क्या असरात होंगे इसके? सरदस्त उम्मीद तो बहुत अच्छी है, क्योंकि जब मंजूरी होगी वो अलग बात है, लेकिन डोमिनेशन हो जाना डिमांड पर वो एक बड़ी बात है। इससे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के बाद लोग बड़ी तवक्कुआत रखते हैं बाइडन से, और बाइडन को इस तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। लेकिन एक सवाल या निशान भी आपने जाहिर कर दिया है कि एनवायरमेंटल अफेयर्स में एक बुलाया नहीं। बिल्कुल पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ ताल्लुकात जबरदस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात करने के लिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कोई ब्रिजिंग का रोल, कोई लॉबिंग का रोल की ज़रूरत है कि किस तरह पाकिस्तान और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।